हर हर महादेव। देवों के देव महादेव। नमस्कार दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत। प्रजापति दक्ष भगवान नारायण की पूजा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि केवल वही उनके इस महासभा में होने वाले ऐलान का उद्देश्य जानते हैं। दक्ष को याद आता है कि कैसे भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया था। वह कहता है कि उस समय वह एक असहाय पुत्र था जो अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब वह ऐसा नहीं होने देगा। वह दृढ़ता से कहता है कि अब वह अपनी बेटी सती को किसी भी हाल में शिव के प्रभाव में नहीं आने देगा। दक्ष प्रतिज्ञा करता है कि वह शिव का नाम, उनके मूल्य और उनके आदर्श सब कुछ इस सृष्टि से मिटा देगा। और यदि शिव में शक्ति है तो वह आकर उसका सामना करे। कैलाश पर्वत पर दृश्य बदलता है। नंदी बहुत व्याकुल होकर महादेव को पुकारते हुए उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। शिव उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो नंदी बताते हैं कि प्रजापति दक्ष ने शिल्पकार समुदाय को राज्य से निकाल दिया है और अब वे सब कैलाश की ओर आ रहे हैं। वह कहते हैं कि उनके बीच बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं भी हैं और सब श्मशान में ऐसे पड़े हैं जैसे अनाथ हों। यह सुनकर महादेव विचलित हो जाते हैं और आदेश देते हैं कि उनके रहने की व्यवस्था की जाए। शिव स्वयं उनसे मिलने का निर्णय लेते हैं। श्मशान भूमि पर शिल्पकार एक दूसरे से पूछते हैं कि अब वे कहाँ रहेंगे, क्योंकि यह भूमि बंजर है। तभी पीछे से भगवान शिव प्रकट होते हैं। सभी शिल्पकार उनके दर्शन कर नतमस्तक हो जाते हैं। शिव कहते हैं, जो हुआ वह गलत था, लेकिन उसे बदला नहीं जा सकता। अब तुम सब कैलाश में मेरे साथ रहो। उनका मुखिया भावुक होकर कहता है, हमें कोई दुख नहीं प्रभु, क्योंकि आज हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उधर महल में देवता महासभा में आने लगते हैं। सती इंद्रदेव का स्वागत करती हैं। इंद्र उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या आशीर्वाद चाहिए। सती मुस्कुराकर कहती हैं, मैं चाहती हूं कि धरती पर हमेशा वर्षा बनी रहे और भूमि कभी सूखी न पड़े। फिर मजाक में जोड़ती हैं, परंतु आपने तो पहले ही मेरे पिता को यह वरदान दे रखा है, तो मुझे क्या चाहिए। सती उन्हें अंदर जाने का आग्रह करती हैं। चंद्र, रोहिणी और रेवती का आगमन। ख्याति, अदिति और सती तीनों उनका स्वागत करती हैं और रेवती के बारे में पूछती हैं। चंद्र और रोहिणी एक दूसरे को देखकर असहज हो जाते हैं और तभी रेवती पीछे से आती हैं, झिझकती हुई, उदास सी। सती उन्हें पास बुलाकर तीनों का तिलक और आरती करती हैं। फिर चंद्र और रोहिणी अंदर जाने लगते हैं तो सती उन्हें याद दिलाती हैं कि महासभा में केवल पुरुषों का प्रवेश है। रोहिणी बेचैन हो जाती हैं तो ख्याति और अदिति मजाक में कहती हैं, कुछ रेवती से भी सीखो जो कितनी शांत खड़ी है। सती रेवती को वहां से ले जाती हैं, जबकि ख्याति और अदिति रोहिणी को अंदर ले जाती हैं। कैलाश पर नंदी, गण और प्रेत सब शिल्पकारों में अन्न बांट रहे हैं। महादेव उनके बीच बैठे हैं। शिल्पकार प्रमुख उन्हें जल अर्पित करते हैं और कहते हैं, आपने हमें आश्रय दिया, इसके लिए कृतज्ञ हैं। शिव कहते हैं, यहां तुम्हारे लिए सब कुछ है, मिट्टी तुम्हारे शिल्प के लिए, उपजाऊ भूमि तुम्हारे भोजन के लिए और निर्मल जल जीवन के लिए। प्रमुख कहता है, हमें कोई पछतावा नहीं कि दक्ष ने हमें निकाला, क्योंकि अब कैलाश ही हमारा घर है।
फिर वह कहता है, प्रभु, आपने हमें शरण दी, लेकिन सती का क्या? उन्हें भी प्रजापति ने कठोर दंड दिया है। क्या आप उनकी भी रक्षा करेंगे? यह सुनकर महादेव मौन और चिंतनशील हो जाते हैं। प्रिकैप, अगले एपिसोड की झलक। ख्याति और अदिति रोहिणी को छेड़ती हैं, तुम्हें अपने पति से इतना प्रेम है कि रेवती को तो शायद वक्त ही नहीं मिलता। रोहिणी मुस्कुराकर कहती हैं, चंद्रदेव दोनों के हैं। फिर सती से कहती हैं, मैं धन्य हूं कि चंद्रदेव से विवाह हुआ, परंतु आंखों में हमेशा एक डर रहता है। महासभा में इंद्र कहते हैं, शिव असुरों को भी वरदान दे रहे हैं, जिससे देवताओं के लिए संकट बढ़ गया है। महर्षि कश्यप उनका बचाव करते हुए कहते हैं, वह भोलेनाथ हैं, जो सच्चे भाव से प्रार्थना करने वालों को वरदान देते हैं। इंद्र कहते हैं, उनकी यही भोलेपन की आदत अब समस्या बन रही है। तभी प्रजापति दक्ष घोषणा करते हैं, आज की महासभा में एक विशेष अतिथि आने वाले हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्यार और शुभकामनाएं। शिव ओम। आपका कीमती समय निकालकर इतना लंबा अपडेट सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया यदि कोई भाषा या व्याकरण त्रुटि हो तो क्षमा करें। आगे देखना न भूलें। हर हर महादेव। नमः शिवाय।